11 दिसंबर से एनडीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में यूपीएससी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो शुरू कर देगा। मैंने भी 18 दिसंबर तक की लास्ट डेट रखी हुई है अपनी रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो फ्री इनिशिएटिव आते रहते थे उनको रोक दें। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि सेल्फ स्टडी करने वालों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये गलतियां मेरी ज़िम्मेदारी है कि बैच के अंदर तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी, तो उसी टाइम पे आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक अच्छे बच्चे का जो कि मेहनती है, उसका अटेम्प्ट किसी भी तरह से वेस्ट हो। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। देखो, टाइम बचाने के लिए मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो की स्पीड को 1.5x से ज़्यादा पे कन्वर्ट कर लो, 2x पे भी कर सकते हो, अगर आपको बात में समझ में आती है। तो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की बजाय आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अब भी करूंगा, पहले क्या हुआ था कि मैंने सोचा था कि भाई अक्टूबर में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करूं, फिर नवंबर में करूं, अब दिसंबर आ गया है, उसके बाद जनवरी आ जाएगी, फरवरी आ जाएगी, फिर उसके बाद में आपके बोर्ड्स आ जाएंगे और फिर अप्रैल आ जाएगा। कब करना शुरू करोगे यार? कितनी स्ट्रेटेजी देख लो, कितने ही वीडियोस देख लो, जब तक एप्लीकेशन पे एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करोगे तो नहीं फायदा होने वाला। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना शुरू कर दो। एग्जीक्यूशन इज द की टू सक्सेस। भाई, एग्जीक्यूशन के ऊपर आपको काम पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आपका कोई फायदा होने वाला। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एग्जीक्यूशन के अंदर आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, सो कॉल्ड फेक मोटिवेशन कोई देख लिया, टॉक्सिक कोई ऐसी चीज देख ली, और फिर आपको आ गया कि आज ही मैं तो सारा का सारा सिलेबस कवर करूंगा। एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, अगला एक भी घंटा नहीं आपने पढ़ा, तो फिर आपको है ना उससे तंबूरा कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में थोड़े थोड़े चंक्स के अंदर अपने सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि माइंड तभी एब्सॉर्ब कर पाता है जब उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में इंफॉर्मेशन दी जाए। ज्यादा ओवरलोड करोगे तो प्रेशर ही बढ़ेगा, टेंशन ही बढ़ेगी, रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज और करनी है कि देखो, कभी भी ऐसा फील हो ना कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो जाके जूते पहन के अपने टेबल के ऊपर बैठ जाओ। टेबल के ऊपर बैठते ही पहले 5 मिनट का खेल, अगर आपने पहले 5 मिनट के अंदर अपने आप को इधर उधर भटकने से रोक लिया, फिर आप है ना आराम से 2 ढाई 3 घंटे पढ़ सकते हो। 5 मिनट के लिए अपने फोन को अपने आप से दूर रख दो, जहां पे आपको कोई आवाज ना सुने, वाइब्रेशन मोड के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास में जो बाइडेन और पुतिन का कोई फोन आ रहा है। तो इसको दूर रखो और 5 मिनट के लिए बस आपको ये इनर्शिया तोड़ना है, यानी कि जब आपका दिमाग कंफर्ट जोन में है, उसको आपको वर्क मोड में लाके एनेबल करना है। और ये चीज अगर आपने अभी सीख ली, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के दौरान अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत सारी वो हेल्प दे देगा। फिर कंसिस्टेंसी को कल्टीवेट कैसे करोगे? देखो, कंसिस्टेंसी को कल्टीवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करो। यानी कि आप ये सोचो कि अगले 20 मिनट में मेरे को क्या काम करना है, अगले 30 मिनट में मेरा टास्क क्या रहेगा, वो 30 मिनट के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करो। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये मैंने कर दिया, अगला 30 मिनट में कर लोगे, फिर अगले 30 मिनट में कर लोगे, तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज से। क्योंकि ये छोटे छोटे टास्क ही है ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस है ना आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने में। दूसरी चीज है, बहुत लोगों को लगता है कि लास्ट में मैं कोई वन शॉट लेक्चर देख लूंगा या कुछ भी देख लूंगा, यार ये कोई आपका स्कूल का या कॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं। यहाँ पे तो आपको अपनी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और डेप्थ में आपको कंसेप्ट पता होगा, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी और क्रैमिंग के ऊपर फोकस मत करो। छोटे छोटे चंक्स के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद में उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, अगर आपका जीएस का पेपर है यानी जीएटी वाला, उसको बार बार रिवाइज करो। वेयर एज जो अगर आपका मैथमेटिक्स वाला पेपर है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज नहीं करोगे तो पेपर में हेल्प नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप अभी तक फेल हो रहे हो और ये चीज कर रहे हो, तो मतलब आप गलत कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करोगे तो 100% फेल होने वाले हो। आज मेरे से लिखवा लो, मैं झूठ नहीं बोलने वाला आप लोगों को। तीसरी चीज है मेंटल कंडीशनिंग। देखो, मेंटल रेजिलियंस के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपके ऊपर आएगा स्ट्रेस। आपको ऐसा लगेगा पेपर को देखते कि मुझे कुछ भी नहीं आता, भैया मैं तो पक्का फेल होने वाला हूं, ये अटेम्प्ट भी मेरा वेस्ट हो गया। मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो। तो आपको एक ही चीज इंश्योर करनी है कि आप अपने आपको है ना पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव कैसे रखते हैं? अब इट इज वेरी इजी टू से कि बी पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव रखा कैसे जाए? ठीक है, आपको याद रखना है, खुश रखना है, खुद से बात करनी है। ठीक है, आपको कहना है कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और जो सबसे इजी वाला सेक्शन है उसको सबसे अपना
जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में हार्ड वाले की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इजी जो होगा ना वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। इस दरमियान आपको जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एक चीज याद रखनी है, अच्छा टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड करो। देखो हमें पढ़ाई करनी है क्वालिटी वाली, क्वांटिटी वाली नहीं। कुछ मूर्ख आपको कहते होंगे कि मैं तो 18 घंटे पढ़ता था। भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत कद्दू में तीर मार लिया, लेकिन आज तक है ना मेरे से 18 घंटे नहीं पढ़ा गया। भाई मैंने जिंदगी में कभी भी 4 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं की, ना मेरे से होती है ना। और बहुत काम है मेरे को करने के लिए, मुझे गेम भी खेलना है, मुझे और बहुत किताबें भी पढ़नी है, सारा कुछ करना है। मेरे से 18 घंटे की मेरे से तो पढ़ाई नहीं हुई, और मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं कि कोई रिटन एग्जाम मेरे से ना निकला हो। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं ना, उनके गोल्स क्लियर नहीं होते। देखो जब आप बिना स्टडी के गोल्स के, ठीक है, अब पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो पक्का वो आपका नुकसान ही करवाने वाले हैं। क्योंकि आप देखो फोर्स जो होता है ना, वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अगर सही डायरेक्शन में नहीं लगाया जाएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप दीवार पे पैर मार के देखिए, आपका पैर टूट जाएगा। फुटबॉल पे पैर मार के देखिए तो गोल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक सही डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेटेजी अपने एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। हाँ मार्क्स कम आ सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी सही बनानी है, उसके लिए आपको क्लियर गोल्स रखने हैं, क्योंकि जितना क्लैरिटी आपके गोल्स की होगी ना, उतना ज्यादा मोटिवेटेड आप फील करोगे, उतनी कम आपको टेंशन होगी और उतना इजीली आपको रिजल्ट मिलेगा। और यही सेम चीज विजिबल रहेगी आपके एसएसबी इंटरव्यू के दौरान में, जब आपको कोई बोलेगा ना कि जीटीओ के अंदर आपको पीजीटी सोल्व करना है, आपको जीपीई सोल्व करना है, आपको एचजीटी सोल्व करना है और दूसरे काम करने हैं, तो वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स एक्शंस में भी विजिबल आएगी। तो इसके लिए आप स्मार्ट गोल अप्रोच का यूज कर सकते हो। स्मार्ट गोल में स्पेसिफिक होने चाहिए आपके गोल, मेजरेबल होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि मैं साइंस पढ़ूंगा, मेजरेबल मतलब कि भाई मैं सेल वाला चैप्टर पूरा पढ़ूंगा, अचीवेबल मतलब कि भाई 1 घंटे के अंदर मैं कवर कर सकता हूं पूरा, रेलेवेंट मतलब कि क्या किसी और ने भी किया है या आपने कभी किया है, और उसके अलावा टाइम बाउंड मतलब उसकी टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। अगर ये आपका स्मार्ट गोल एनालिसिस आपने अचीव कर लिया ना, तो पक्का आप इजीली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर भी इसी स्ट्रेटेजी का यूज करो। हालांकि मैंने तो पूरा बना के दे दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप उसको खुद के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो तो रिजल्ट विल ऑल बी योर्स। इसके अलावा स्पेसिफिक गोल जो है ना, वो आपका फोकस और मोटिवेशन दोनों को बूस्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि जितनी लाइफ में क्लैरिटी रहती है ना, फिर इंसान इधर उधर नहीं भटकता। नहीं तो आपके सामने कल नया कोई टीचर आ जाएगा, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे, नया कोई अच्छा यूट्यूब चैनल आएगा उसको फॉलो करना शुरू करोगे, कोई अच्छी बुक मिल गई उसको फॉलो करना शुरू करोगे। जहां मन टिकता है, कहते हैं कि भाई शादी काम और पढ़ाई वहां करनी चाहिए जहां पे मन टिके। तो जहां पे आपका मन टिक रहा है, जरूर नहीं है इसी प्लेटफॉर्म पे टिके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे टिके, भाई वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। इधर उधर भटकने से है ना टाइम ही वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि यार किसी का टाइम वेस्ट हो। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। देखो अगर आपका पेपर जो है, आपके पेपर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको अभी से 3 घंटे डेली इन्वेस्ट करने हैं, तो देखो 3 घंटे आप इससे कम करोगे तो फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको 1.5 घंटा इन्वेस्ट करना है मैथमेटिक्स के ऊपर, आधा घंटा इंग्लिश के ऊपर, और बाकी 1 घंटा आपको जीएस के सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इस कंसेप्ट को इजीली अप्लाई कर लेते हो तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फिर क्या करो, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई करो, यानी 20 मिनट पढ़ने के बाद में 5 मिनट का वॉशरूम और वाटर ब्रेक लो, लेकिन इस ब्रेक के दौरान आपको फोन यूज नहीं करना है। इसी कंसेप्ट को आप पोमोडोरो टेक्निक बोलते हो। मैंने अप्लाई करके देखी अपने एग्जाम के अंदर, मुझे रिजल्ट मिले। स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करके आके देखी, उनको रिजल्ट मिले। और बहुत सारे लोगों को सजेशन देखा उनको रिजल्ट मिले। तो आप भी एक बार करके देख लो, इससे फायदा होगा। 20 मिनट के बाद में एक बारी अपनी सीट से उठ के वॉशरूम चले जाओ, आके वापस बैठ जाओ, आपको कभी भी सुस्ती महसूस नहीं होगी, चाहे पूरा दिन पढ़ाई कर लो, कभी भी नहीं थकोगे आप। दूसरा इससे फायदा ये होता है कि एक तो आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि आदमी है ना एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, और आप में से कोई भी साधु महाराज नहीं है, ना मैं हूं ना और कोई है, कि वही वो 20-20 दिन तक एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हर 20 मिनट के बाद में ब्रेक लेना है, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो कूल हो जाए, एब्जॉर्प्शन उसकी और बेटर हो जाए, और आगे फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दे। और इससे क्या होगा, फोकस भी हमारा लंबे टाइम तक बना रहेगा। दूसरा, वीक एरियाज को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि कुछ आदमियों के लिए साइंस बहुत स्ट्रांग होता है, या जीएस बहुत का कोई सेगमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैथमेटिक्स वीक है। अब आप सोच के देखो कि मैथमेटिक्स को एस्केप करने से आपका रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को तो करना है रिवाइज, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस ना बने, उसको उतना ही मेंटेन करना है। लेकिन जो आपके वीक एरियाज हैं उसको इस तरह से ओवरऑल
लेवल पे इंप्रूव करना है ताकि आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, क्योंकि अगर आपकी वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी तो पक्का एग्जाम में उस सेगमेंट से क्वेश्चन आते ही आप नहीं कर पाओगे और ज्यादा क्वेश्चन आगे तो पक्का फेल हो जाओगे। कुछ मूर्ख आपको बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सेगमेंट छोड़ने से किसी का भला नहीं हुआ भाई, पेपर जो है ना वो तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि कोई पेपर आपसे पूछ के नहीं बनाएगा कि इस बार मैं ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं तो इस टाइम पे मैंने नंबर सिस्टम से अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए, कोई आपसे पूछ के नहीं बना रहा। एक चीज और समझनी है कि भाई आपको पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर रेफर करना है, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, जब भी कोई एग्जामिनर, मैंने भी पढ़ा के देख लिया, बहुत लंबे टाइम हो गया काम करते हुए, जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो क्या करता है, हर एग्जामिनर है ना अपने प्रिसीडर को बेस मानता है। प्रिसीडर यानी मेरे से पहले अगर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई एग्जामिनर रहा है तो वो एग्जामिनर किस चीज को रेफरेंस मानता था। अगर वो प्रिसीडर को रेफरेंस मान रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी के लेवल को सक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसी कंसेप्ट को सक्सेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए देखना कि टॉपिक्स रिपीट करता है यूपीएससी, क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता। इसलिए बोल रहा हूं कि आप कम से कम है ना पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो। और यूपीएससी ने, ये कोई भी होगा, मैथमेटिक्स का तो वैसा पेपर होता है कि इसका सिलेबस तो चेंज होगा नहीं, वही तरीके रहेंगे सोल्व करने के, वही सारी चीजें रहेंगी। इसलिए बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स के तो जितने ज्यादा पेपर्स को आप एनालाइज कर सको, सोल्व कर सको और सारी चीजें कर सको ना, उतना ही ज्यादा बढ़िया है। और एक चीज और देखना कि जो एक होते हैं मॉक टेस्ट और एक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, ये बनाए ही इसी चीज के लिए गए हैं कि भाई जो रियल पेपर है इसी को यूज करके बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था पहले वाली साइकिल के अंदर। तो भाई इस पेपर का जो लेवल है ना वही रियल लेवल है, ऐसे ही पेपर आपसे एग्जाम के अंदर दोबारा पूछे जाने वाला होगा, ठीक है। तो आपको इसी लेवल से अपनी तैयारी करनी है। इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा इधर उधर मॉक्स के पीछे मत भागो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना वो बेस्ट मॉक होते हैं, क्योंकि जो मॉक्स एकेडमी वाले बनाते हैं ना, चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई भी बनाए, तो वहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, या तो वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं, या वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, या वो हार्ड रहते हैं। लेकिन यूपीएससी का लेवल का पेपर है ना वो बहुत ही डायनेमिक होता है अपने नेचर में। अगर मैथमेटिक्स हार्ड आ गया तो जीएस इजी आ जाएगा, अगर जीएस हार्ड आ गया तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ जाएगा। तो इस तरह से मिक्स्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको अगर फैमिलियरिटी रहेगी पैटर्न के साथ में कि भाई 2023 के बाद में कैसे पैटर्न बदला है पेपर का, तो आपको एग्जाम के लेवल पे है ना जो एंग्जाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, वो भी नहीं होगा और इजिली आप अच्छा मार्क्स स्कोर करके चले जाएंगे। और अचानक से आपके सामने नया पैटर्न आएगा तो आपका तेल निकल जाएगा, गलती मत करना ये। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो कि नोट्स नहीं बनाते, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप है ना पूरी की पूरी किताब छाप दो, ठीक है। हालांकि जीएस के लिए मैंने आप लोगों की समस्याएं आधी कर दी हैं। मैं ये बोलता हूं कि जब आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करो तो अपने की कंसेप्ट को है ना किताबों में जरूर लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो बहुत सारी चीजें है ना आपके दिमाग में और बेहतर तरीके से रिटेन होती हैं। तो इस चीज को आप हेल्प कर सकते हो, रिवीजन के दौरान आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में ऐसा टाइम नहीं मिल रहा तो जो नोट्स मैंने बना के दिए हैं वो भी मोर देन सफिशिएंट है, बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है उन नोट्स को, तभी आपको फायदा देंगे। फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपका जरूर फोकस होना चाहिए। देखो अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ज्यादा लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, सीट पे बैठ के पढ़ पाएंगे। नहीं तो समस्या क्या होगी, आपकी कमर में दर्द होगा, आपकी गर्दन में दर्द होगा, आपके हाथ पैर में दर्द होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, समस्या आ जाएगी। और भाई डिफेंस फोर्सेस के अंदर तो है ना एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी मांगी जाती है, और फिटनेस तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है। नहीं तो वो आपको देखते ही कि अनफिट आदमी स्क्रीन आउट ही कर देंगे, ये गारंटी है, इवन इफ आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एकेडमिक्स, सिर्फ एकेडमिक्स से यहाँ काम नहीं चलेगा, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी चाहिए। तो आप फिजिकल फिटनेस के ऊपर जरूर काम करो, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होगे ना तो वो आपको मेंटल रोबस्ट बिहेवियर भी आपके अंदर इनकलकेट करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ में जब आप दिमाग आपका शांत है, फिजिकली फिट हो, तो फिर देखना कि आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि फिजिकल फिट होने से है ना आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है भाई, ठीक है। सेल्फ वर्थ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब वो आत्मविश्वास बढ़ेगा ना तो वो हर सेगमेंट के अंदर आपको विजिबल नजर आएगा। एक चीज और समझना, सेल्फ रिफ्लेक्शन को बहुत लोग है ना इग्नोर करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज ही नहीं करते। मैं पढ़ रहा हूं गधे की तरह लदा जा रहा हूं, लेकिन यही नहीं पता कि मेरा जो जर्नी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। कई बार ऐसा होता है हम फ्लो में है ना गलत पाथ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें करनी है रिवीजन, एक करने हैं हमें क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व भी कौन से वाले, एमसीक्यू वाले,
क्योंकि पेपर के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या आपके अंदर एबिलिटी है एमसीक्यूज के अंदर अपनी नॉलेज अप्लाई करने की। वो कैसे आएगी आपके अंदर, वो आएगी बार बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से। एक चीज और है कि भाई फिर जो आपको लगे कि ये पर्टिकुलर एरिया मेरा वीक है, उस वीक एरिया को रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद में आपको अपने खुद से ही अपने रेगुलर फीडबैक कलेक्ट करने हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले मेरा लेवल ये था, अभी यहां तक पहुंच गया हूं, अब मेरा लेवल ये है और मेरा टारगेट यहां पे, तो कितना कंसिस्टेंटली मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर बीच में आपका लेवल गिर रहा है तो आपको ये देखना है कि क्यों मेरा लेवल यहां पे गिरा, क्या समस्या आई, उसको इंप्रूव करना है। आपकी ग्राफ है ना हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए या फ्लक्चुएटिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, बार बार रिवीजन से, ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने से पता चलेगा। फिर कुछ लोगों के यहाँ पे है ना स्टडी का एनवायरनमेंट नहीं होता। अब मूर्खों को क्या लगता है कि भाई स्टडी का एनवायरनमेंट का मतलब है कि दिल्ली आ जाओ, लखनऊ आ जाओ, देहरादून आ जाओ, ठीक है, इंदौर चले जाओ, XYZ एकेडमी में चले जाओ तो आप बहुत ज्यादा जाके अच्छा कर दोगे। बकवास चीज है, कभी भी नहीं होता। इन्वायरमेंट का मतलब है कि आप है ना अपने घर में बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के मोड में पढ़ो। जैसे आप टेबल पे, अभी सर्दियां आ जाएंगी ना, कुछ आदमी इसी वीडियो को देखते देखते कैसे पड़े होंगे, बिस्तर के अंदर पड़े होंगे कंबल ओढ़ के। ठीक है, जब कंबल ओढ़ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग को भी क्या लगेगा कि मैं रेस्ट मोड में हूं। जब वो रेस्ट मोड में रहेगा तो वो क्या काम करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिमाग के अंदर भी वैसे सेंसरी और इंफॉर्मेशन अभी दिमाग के अंदर वो चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जूते पहन के टेबल पे बैठ के, अगर पॉसिबल कुर्सी के ऊपर बैठ के तब पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, जब आप उस मोड में पढ़ाई करोगे तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तब आती है जब आप है ना कंफर्ट जोन में चले जाते हो। जिस तरह का काम होता है ना वो उसी तरह की जगह के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि बिस्तर के ऊपर बैठ के आप फिजिकल्स नहीं कर सकते, उसके लिए रनिंग करने के लिए तो आपको ग्राउंड में ही जाना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं आपको अपना स्टडी इन्वायरमेंट है ना खुद से बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप महंगी टेबल और चेयर लगनी पड़े। ठीक है, जैसी आपकी हैसियत है मेरी तरह, वैसा आप कम कर सकते हैं। एक चीज है, फिर आता है पावर ऑफ रेस्ट। देखो, इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन, जब इंसान 8 घंटे से कम नींद लेता है तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स है ना, जो भी उसने इंफॉर्मेशन दिन के टाइम पे पढ़ाई करके एक्वायर की है, वो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के फॉर्म में नए पाथ नहीं जनरेट कर पाती अगर उसकी 8 घंटे से कम नींद है। इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में अगर आपकी 8 घंटे से कम नींद है ना भाई, वो बहुत ही बेकार चीज है। आपको मिनिमम 8 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में सो लो यार, अगर इस टाइम पे मेंटल हेल्थ रहेगी ना पूरी लाइफ आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो पूरी लाइफ तो जागना है ही है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि सोना जरूर शुरू करो, क्योंकि जब आप 8 घंटे सोते हो ना तो सोते वक्त ही आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपने दिन में पढ़ाई की होगी, 8 घंटे नहीं सोते हो, फोन के अंदर इधर उधर घुसे रहते हो, और पूरा दिन है भाई 16 घंटे और बचे हैं, अगले 16 घंटे के अंदर कुछ कर लेना, सोना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप रेस्ट लेने के बाद पढ़ाई करोगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर पढ़ाई करोगे, तो उसमें देखना कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ लर्निंग मैटर करती है कि कितने। फिर आप देखना कि 1 घंटे के अंदर आप वो एक्वायर कर लोगे जो आपने 4 घंटे की पढ़ाई के अंदर नहीं किया। इसलिए बोल रहा हूँ सोना 8 घंटे जरूरी है, बिल्कुल सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे है ना आपके कोग्निटिव फंक्शन भी और ज्यादा डेवलप होता है। अब अंत में तो मुझे इतना ही बोलना है, इफ यू आर समवन जो कि फ्री में एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और आपके पास में पैसे नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे, फ्री इनिशिएटिव मिल जाएंगे, और भी फ्यूचर में आते रहेंगे। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन में आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, जीएटी के, एनडीए वाला भी बहुत सारी चीजें अभी आनी पेंडिंग है, वो भी आ जाएंगी। और वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ये वीडियोस आती हैं, चाहे स्ट्रेटेजी की हो, चाहे फ्री में भी कुछ चल रहा है, तो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत आती है। यानी कि इंटेंशन बहुत क्लियर है कि इन वीडियो से आने वाला जो भी एड से रेवेन्यू आता है वो मेरी पॉकेट में नहीं जाता, वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही, जो कि सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी वेलबींग के अंदर ही यूज होता है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि भैया सेल्फ स्टडी मैं कर चुका हूं लेकिन सेल्फ स्टडी के बाद में मेरी दिक्कत हो रही है, मुझे अपने रिटन एग्जाम के साथ साथ में एसएसबी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, और साथ ही साथ में मुझे प्रिपरेशन करनी है अपने एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की, क्योंकि मेरा सिलेबस तो कवर हो चुका है, सारा कवर हो चुका है, लेकिन पेपर को कैसे सॉल्व करना वो मुझे नहीं आता। तो भाई अगले 4 महीने के अंदर, यानी 20 दिसंबर से लेकर के हम लोग कवर कराएंगे पूरा का पूरा सिलेबस, आपको सारी चीजें कवर कराएंगे। आपका एग्जाम क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है। इफ यू वांट टू ज्वाइन
दिस रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन आप वेबसाइट से जा करके इसमें एनरोल कर सकते हो। एक चीज और बताता हूं, ये रिटन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, बस इतना ही इंटेंशन है इसका। हालांकि मैंने सीट्स बहुत कम रखी थी इसके अंदर, और लगभग उसमें से 80% के आसपास सीट्स फिल भी हो चुकी हैं। जितनी बची हुई हैं, जिस दिन वो सारी वैकेंसीज फिल हो जाएंगी, 250 के लगभग वैकेंसीज हैं, तो जिस दिन वो वैकेंसी फिल हो जाएंगी एडमिशन्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। बस ये आपको इन्फॉर्मेशन पास करनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई आके मुझे रिक्वेस्ट करे और मुझे हाथ जोड़ के उसको मना करना पड़े। तो अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने अपने परिवार के लिए, तो एक ही बात ध्यान में रखना कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी लाइफ के अंदर। आज के इस वीडियो में तो इतना ही था मेरी साइड से। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।